हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने कुछ दिन पहले का क्लिप। ये वीकेंड का है, तो हम लोग सारा लिहाफ और विंटर्स का सारा सामान रख रहे थे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये ऐसे बेड बॉक्स है हम लोगों का, इसमें लिहाफ रख देते हैं सारे। और हम लोगों ने काफ़ी सारे लिहाफ लिए हुए हैं क्योंकि अक्सर गेस्ट आ जाते हैं और दिसंबर की छुट्टियों में अगर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली लिहाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सबके साथ कवर्स भी ले रखे हैं, तो कवर्स ईज़िली फिर धुल जाते हैं। इनफैक्ट मैंने रखने से पहले सब धोकर ही रखे हैं क्योंकि फिर बिल्कुल विंटर्स में ही निकाले जाते हैं, तो उस वक्त फ़ौरन ताकि धोना ना पड़े। तो वो तो है सिंगल बेड जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा बनाया हुआ था। जब मेरी दूसरी बेटी हुई थी तो हम लोग को ऑब्वियसली जगह कम पड़ रही थी डबल बेड पर, तो हम लोगों ने उसका सेम ही फिर सिंगल बेड बनवा लिया था। और इसमें देखिए डबल बेड में इधर हाफ एरिया में ऐसे पुल वाला बॉक्स है, तो इसमें मैं सारे अपने ये बैग्स रखती हूँ, जो खाली बैग्स सामान के साथ आते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है। और ये देखिए क्रोशिया के थ्रेड्स है मेरे पास। मुझे शादी के बाद बहुत शौक़ हुआ था क्रोशिया करने का, तो मैंने ऑनलाइन देखकर सीखा और फिर मैं फ़र्स्ट प्रेगनेंसी तक करती रही थी, लेकिन फिर उसके बाद से मैं कर नहीं पाई हूँ। और मेरे पास काफ़ी नए नए थ्रेड्स भी रखे हुए हैं जो मैंने शौक़ में मंगा तो लिए थे, लेकिन कभी नौबत नहीं आई यूज़ करने की। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मुझे हाथों में इतना दर्द होता था जब मैं सुबह को उठती थी, तो वो कहते हैं कार्पल टनल होता है ऐसे रिस्ट में, और फिंगर्स ऐसी मेरी जकड़ जाती थी। मुझे डर लगा था कि आर्थराइटिस तो नहीं हो गया, लेकिन फिर एक डॉक्टर को जब दिखाया मैंने ऑर्थोपेडिक को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद। उन्होंने कुछ मेडिसिन दी थी, फिर मेरा ठीक हो गया था 1-2 मंथ में, और तब से अब नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी। और सेकंड प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं जो क्रोशिया करती थी उसकी वजह से ऐसा हो गया था, क्योंकि मैं काफ़ी देर देर तक ऐसे नीडल पकड़ कर करती रहती थी और मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी, लेकिन तो उसी के बाद मेरी अब हिम्मत नहीं होती कि वापस मैं क्रोशिया करना शुरू करूं। और इतना टाइम भी नहीं है कि बैठकर मैं फिर देखूं और सीखूं। अब काफ़ी कुछ भूल भी गई हूं। और ये देखिए छोटी बेटी ने मेरी ज़िद की थी कि कुकीज़ बनाइए, तो उसे चॉकलेट कुकीज़ बहुत पसंद है। तो मैंने इसकी रेसिपी शॉर्ट्स में शेयर की हुई है, अगर आपको चेक करना हो। और मैंने बहुत ही सिंपल सी रेसिपी यूज़ की थी, अपने ही बनाई हुई, कोई मैंने देखा नहीं। कभी मैंने पहले वीडियोस देखे थे कुकीज़ के, लेकिन अब मैं अपनी ही रेसिपी से बनाती हूँ। और ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट कुकीज़ बनकर तैयार हुई थी। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी अच्छी बना ली हैं। मैंने बस इसमें 100 ग्राम बटर लिया था, अनसॉल्टेड बटर, 2 अंडे डाले थे और आधा कप आटा यूज़ किया है, आधा कप मैदा लिया था, आधा नहीं सॉरी 1 कप मैदा लिया था। तो बहुत ही अच्छी सी कुकीज़ बनी थी। और हाँ, कोको पाउडर डाला था। आप चाहें तो एसेंस के लिए वैनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। उसके बिना भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, कोई अंडे की ऐसी स्मेल नहीं आ रही थी इसमें। और ये इन लोगों को इतनी पसंद आती हैं कि थोड़ी देर में ही आधी हो जाती हैं। देखिए मैंने ये बॉक्स फिल किया था और ये अब आधा रह गया है नेक्स्ट डे ही। तो बस बच्चों को एंटरटेन करने के लिए उनकी छुट्टियों में, क्योंकि अब सेशन ख़त्म हुआ है, जब नया सेशन शुरू होगा 15 डेज़ की छुट्टियां थी, तो मैंने बस यही सब किया। इन लोगों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, इनकी फरमाइशें पूरी की। और ये मैंने राइस खीर बनाई थी, ये मैंने राइस फ्लावर से ही बनाई है। मेरे पास 3 पैकेट राइस फ्लावर रखे हुए थे और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा ये खीर बनाती हूँ। इसे हमारे यहाँ फिरनी भी कहते हैं और ये शादियों में बहुत मिलती है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट डेज़र्ट है ये। इसकी भी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में शेयर की हुई है। और ये देखिए इन लोगों की मस्तियाँ चल रही हैं। इस बॉक्स में मैंने सूटकेस मंगाया था, इन लोगों के पास कोई ऐसा सूटकेस नहीं था, तो मुझे ये अच्छा डिस्काउंट पे मिल रहा था अमेज़ॉन पे, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। और इन लोगों को बस अब ये सारे अपने टॉयज़ छोड़कर ये बॉक्स पसंद आ रहा है खेलने के लिए। तो बस छुट्टियों में ये लगा रहता है कि इन लोगों को कैसे एंटरटेन किया जाए। और इस बार मैं होम टाउन भी नहीं जा पाई, तो यहीं पर ये लोग हंगामा काटती रहीं 15 दिन तक। और ये मैंने एक डस्टबिन मंगाया था। मेरे पास वैसे किचन में ओपन डस्टबिन रहता था, तो मुझे बहुत दिन से तलाश थी कि मैं कोई अच्छा सा डस्टबिन लूँ किचन के लिए, कवर्ड वाला। तो ये मुझे स्टील का बहुत अच्छा लगा और इसमें थोड़ा बड़ा साइज़ भी आता है, लेकिन मैंने छोटा ही मंगाया है। ये अराउंड 850 का था शायद।
वैसे तो डस्टबिन के हिसाब से महंगा है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। इसका ये बकेट निकल के आ जाता है और इसकी स्टील की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। होपफुली इसमें कोई जंग नहीं आएगा। और पीछे देखिए हैंडल बना हुआ है इसे उठाने के लिए। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ज़्यादा स्पेस नहीं घेर रहा है, बहुत ही आराम से मेरे कॉर्नर में फ़िट आ गया है किचन के। और इसमें स्मॉल साइज़ गार्बेज बैग आराम से फ़िट आ जा रहा है। और उससे ज़्यादा मैं बड़ा लेना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर किचन में कूड़ा इतना ज़्यादा भरता रहता है, उसमें फिर स्मेल आती रहती है। तो जब ये भर जाता है मैं इसे फेंक देती हूँ, या फिर मेड आती है सुबह को वो फेंक देती है। और इसमें ये फ़ीचर है कि इसका ढक्कन जो है सॉफ्ट क्लोज़ है, ये एकदम से नहीं बंद होता, बहुत ही स्लोली बंद होता है। इसके अंदर प्लास्टिक बकेट दी हुई है, इसे आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें हैंडल भी दिया हुआ है, ये निकल जाती है पूरी। मैं पहले सोच रही थी कि इसका हैंडल ऊपर उठाकर इसे गार्बेज बैग को मैं इसके नीचे दबा दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये इसका हैंडल भी गंदा होगा, इस पर अगर कूड़ा लगेगा। तो फिर मैंने हैंडल नीचे करके ही गार्बेज बैग अच्छे से लगा दिया है और अच्छे से फिट आ गया था। थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो ये स्मॉल वाले गार्बेज बैग्स परफेक्ट हैं इस वाले साइज़ के लिए। अगर आपको चेक करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी। और ये एक मुझे ऑब्सेशन हो रहा है आजकल ऑर्गेनाइज़र्स बनाने का, तो ये मेरे पास अमेज़ॉन का बॉक्स पड़ा हुआ था। सीरियसली ऑर्गेनाइज़र्स में रखने से सामान बहुत ज़्यादा नीट लगता है और बहुत आराम से फिर मिल भी जाता है आपको। और ओपन ऑर्गेनाइज़र्स में रखने से आपको फ़ौरन सामान दिख भी जाता है। तो ये मैं बच्चों की अलमारी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी छोटे-छोटे कपड़े होते हैं और वो बहुत जल्दी इधर-उधर बिखर जाते हैं। वो लोग एक कपड़ा निकालते हैं तो 4-5 ख़राब करती हैं। तो मैंने वैसे भी उनके कपड़े कुछ ऑर्गेनाइज़र्स में रखे हुए हैं। प्लास्टिक के मेरे पास ऑर्गेनाइज़र्स थे, उसमें रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनके कपड़ों के लिए कम पड़ते हैं। तो अब मैंने ये बनाया है उनके सॉक्स रखने के लिए। सॉक्स और हैंकीज़ रखूँगी इसमें। तो देखिए मैंने ऐसे नीटली छोटी-छोटी फ़ोल्ड्स में करके सॉक्स रख दिए हैं। एक पेटी के एक साइड है, दूसरे के दूसरी साइड है, और बीच में उनके स्टॉकिंग्स रखे हुए हैं, टाइट्स, और पीछे हैंकीज़ रख दिए हैं सारे। नहीं, ये सब इस शेल्फ़ में ऐसे बिखरे हुए थे। मैं जितना भी कोशिश करती थी इन्हें सही से रखने का, तो थोड़े दिनों में सब ख़राब हो जाते थे। इसलिए फ़िलहाल मुझे ये आइडिया बिल्कुल सही लग रहा है। बहुत ही कम पैसों में आपके ये ऑर्गेनाइज़र्स बन जाते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए मैंने आयरन तवा लिया हुआ था, मैंने बहुत पहले इसका शेयर किया हुआ था आपके साथ कि मुझसे नहीं बन रहा था इस पर। मैंने जो अपने स्टेनलेस स्टील बर्तनों वाला वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने ये दिखाया था, लेकिन उस टाइम पर मुझे बनाना नहीं आ रहा था। मैंने 2-3 बार कोशिश की थी, लेकिन इसमें चिपक जाता था। उस टाइम पे जब मैंने ये मंगाया था तब मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे कि आयरन तवा कैसे यूज़ करते हैं प्रॉपर्ली, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया था। लेकिन अब मैंने एक दिन बस ये सोचा कि अब मैं उठाकर अपने आप कोशिश करती हूँ। तो मैंने बस अपना इंस्टिंक्ट यूज़ किया, और इससे पहले तो मैंने अच्छे से धोया, क्योंकि इतने दिन से ऐसे ही रखा हुआ था। फिर मैंने इसे ड्राई कर कर अच्छे से हीट किया, और इस पर फिर पूरे में ऑयल लगाया। और फिर से मैंने इसे अच्छे से हीट किया, और इस पर फिर मैंने थोड़ी सी पानी की छींटें डाली। ऐसे करने से फिर नॉन स्टिक बन जाता है आपका बर्तन। ये आयरन तवा हो या स्टेनलेस स्टील का हो, ऐसे आप इसको नॉन स्टिक बना सकते हैं। देखिए ऐसा परफेक्ट क्रिस्पी डोसा बन के तैयार हुआ था, और फिर उसके बाद से मैं 2-3 बार ऐसे डोसे बना चुकी हूँ। तो अब फाइनली मुझे आयरन तवा का यूज़ समझ में आया है, उसे कैसे यूज़ करना है प्रॉपर्ली। और फिर यूज़ करने के बाद मैं फिर वॉश कर कर रखती हूँ उसे, और जब सूख जाता है तो फिर ऑयल लगाती हूँ अच्छे से, उसको चारों तरफ उसे ग्रीस करती हूँ ऑयल से, तब फिर उसे रखती हूँ। क्योंकि अगर आयरन तवा पर आप ऑयल नहीं लगा के रखेंगे तो उसमें ज़ंग आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और अगर कोई भी क्वेरीज़ हों तो कमेंट कर कर ज़रूर पूछिएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।